सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ और आप निरंतर प्रभु के मार्ग पर उसके आज्ञाओं, उसके शिक्षाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं और प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं। प्रभु जो हमसे बेहद प्रेम करते हैं वह हर दिन हमें अपने उपस्थिति में लेकर आते हैं कि हम एक शिष्य के समान उसकी उपस्थिति में आए, उसके समीप बैठें, उसे सुने, उस पर ध्यान लगाएं, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। यह प्रभु का अद्भुत अनुग्रह है हम पर कि वह हर दिन हमें अपने पास लेकर आते हैं। हमें उसने यह एक सुंदर संगति को दिया है। तो आइए यह समय है कि हम साथ मिलकर उस जीवित परमेश्वर की फिर से स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके वचनों पर आज हम फिर से ध्यान लगाएं। तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, आइए हम फिर से एक मन होकर बड़े विश्वास के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे एकदम दाहिनी ओर है भाई ज्योतिष हैं, फिर भाई नीरज हैं, बाईं ओर है भाई रोहित और भाई सुनील। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई ज्योतिष, आराधना में अगुवाई करेंगे भाई रोहित और मैं, वचनों को पढ़ेंगे भाई नीरज। और आज जो वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आइए हम सभी बड़े विश्वास के साथ इस आराधना प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं। हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और एक पल अपने आप को शांत करेंगे, अपने मनों को शांत करेंगे, परमेश्वर को समर्पित करेंगे उन बातों को जो बातें आज आपको ईश्वर से दूर करती है, जिन बातों की वजह से आप पिता से दूर हो जाते हैं। समर्पित कीजिएगा परमेश्वर को, क्योंकि जहां उसके बच्चे उपस्थित रहते हैं वहां प्रभु उपस्थित रहता है, और जहां प्रभु की उपस्थिति रहती है वहां स्वतंत्रता रहती है। आप ये विश्वास कीजिए कि आज की आराधना जब हम करेंगे, परमेश्वर हमको और आपको स्वतंत्र करने जा रहा है, तमाम उन बातों से स्वतंत्र करने जा रहा है जिन बातों से आज आप परेशान थे, आप दुख में थे, आप तकलीफ में थे, आप समस्या में थे। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे पिता, हम तेरे बच्चे हैं पिता परमेश्वर, हम अनादान हैं पिता, हमसे गलतियां होती है पिता। हे प्रभु, तू तो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा पिता, हमारे पापों के लिए प्रभु। हे पिता, हम बच्चों को तू क्षमा करना, माफ करना प्रभु। और पिता परमेश्वर, इस वक्त हर एक उन बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं जितने लोग जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं पिता। तेरे चरणों के पास लाते हैं पिता परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को। हे पिता, अनसुनी ना कर प्रभु। हम किसके पास जाए प्रभु परमेश्वर, जब तेरे पास आते हैं हमें वो सुकून मिलता है, हमें वो आनंद मिलता है और हमें ये विश्वास मिलता है कि तू हमारे साथ है प्रभु। आप ही ने तो कहा था प्रभु, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा प्रभु। हाँ पिता, हम निसहाय हैं पिता, हम अकेलापन महसूस करते पिता, अपने दुखों में हार जाते, अपने तकलीफों में हार जाते हैं। हे पिता परमेश्वर, बच्चों की परेशानियों में हार जाते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु परमेश्वर, हर एक उन बंधनों को यीशु के नाम से दूर कर प्रभु। हर उन बेड़ियों को यीशु के नाम से दूर कर पिता, क्योंकि हम जानते हैं यीशु नाम में ताकत है, यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में हर बंधन को तोड़ने की शक्ति है पिता परमेश्वर। हे प्रभु, हम जानते हैं पिता परमेश्वर तू यहाँ पर है पिता, और हम ये भी जानते हैं पिता परमेश्वर कि आज अपने बच्चों को स्पर्श कर रहा और हर बंधनों से आजाद कर रहा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी पिता परमेश्वर अहंकार की बातें थी तूने आज समाप्त किया पिता, जितने भी आलस्य की बातें थी तूने समाप्त किया है, जितने भी ऐसी बातें थी अविश्वास की बातें तूने समाप्त किया पिता परमेश्वर, जितने भी ऐसी अविश्वास करने वाली बात थी यीशु के नाम से दूर किया है। और पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज की आराधना प्रार्थना वचन के दौरान पिता कईयों को तू स्पर्श करने जा रहा पिता परमेश्वर।
और पिता कईयों को तुम मुक्त करने जा रहा है, विशेषकर ऐसे पापों से मुक्त करने जा रहा है जो कभी वो मुक्त हो नहीं पा रहे थे पिता। आज के दिन उनको तू छुटकारा दे रहा पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। ये प्रार्थना को, आराधना को, वचन उद्घोषणा को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाथों को उठा के बोलिए ना हालेलुया। हालेलुया। हाथों को हिलाते हुए बोलिए ना हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्वरों को थोड़ा और ऊंचा करेंगे। हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, उसकी स्तुति करने के लिए यहाँ आए हैं। बोलिए हालेलुया। 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 सचमुच में प्रभु ने इस घड़ी हमें अपने पास बुलाया है कि आज के सुंदर दिन में हम उसकी संगति करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। तो यह समय है प्रभु के निकट आने का, अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने का, उससे प्रार्थना करने का। विशेष रीति से आज हम प्रभु से इस घड़ी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु से हम कृपा मांगेंगे कि जब तक हम जीवित रहें प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु के भय में जीवन जीते रहें और प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करते रहें। ताइए इस घड़ी हम बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ ताली बजाते हुए, झूमते हुए हम प्रभु की महिमा करेंगे। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। आइए हम बड़े आनंद के साथ ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करें। बेकार है, 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 बेकार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। ऊंचे स्वर से, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा 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 है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है। तालियों के साथ, वही मेरे जीवन का आधार है। ऊंचे स्वर से, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है।
मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। क्योंकि आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा 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 है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, क्रूस उठा के मैं चलने लगा। मेरा खुदा यीशु मसीहा, मेरा खुदा यीशु मसीहा। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, क्रूस उठा के मैं चलने लगा। मेरा खुदा यीशु मसीहा, मेरा खुदा यीशु मसीहा। ओ क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। जीना मसीह है, मरना नफा 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 है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार हाथों को उठा के। है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। ताली बजाते हुए। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा 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 है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। पिता बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है। सचमुच में यीशु के बिना, ईश्वर के बिना हमारा जीवन बेकार है, बेजान है।
अब कितनी ही बार जीवन में अकेले चलने का प्रयास करते हैं, थक जाते हैं, नहीं कर पाते, लेकिन वो प्रभु कहता है कि मैं जीवन के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें शक्ति, मैं तुम्हें बल, मैं तुम्हें सामर्थ देता हूँ। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हम रुके नहीं, हम चलें। यीशु के नाम से हम आगे बढ़ें, उसके सामर्थ से हम आगे बढ़ें। आइए फिर से हम प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाते हैं। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास रखना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। आंधी आने दो, याने दो तूफान। 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 वो नैया क्या डूबेगी, जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है।
भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते, दुख दूर हो जाएंगे अगर तू यीशु के साथ है, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। प्रार्थना किया जाए। आंखें बंद कीजिए। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना तो परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सिस्टर स्तर के लिए और इस तरह से जितने लोग सेवकाई में अपना सर्वस्व समर्पित किए हुए हैं, उन तमाम लोगों के लिए जितने फादर हैं, पादरी हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं या जिस भी रूप से अपना सर्वस्व तुझे समर्पित किए, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू जानता है कि हम हर वक्त वही कार्य करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए और जो भी आज हम सबको सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी मदद कीजिए। प्रभु फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं, गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला है, छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को सही खत्ते खोल के पूर्ण किया है। तेरा धन्यवाद। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की यह प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 से 5 और 10 से 16। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज और प्रभु धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे, क्योंकि जब
हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो उसे खाना भी ना पाए। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरे के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसे को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करे, अपनी ही रोटी खाया करे। तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस ना छोड़ो। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो जिससे वो लज्जित हो। तो भी उसे बैरी मत समझो पर भाई जानकर चिताओ। अब जो प्रभु का शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार के शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। पौलुस और सिलानुस तीमुथुस ये तीनों मिलके एक पत्र लिखे, लेटर। और वो किसके नाम लिखे? थिस्सलुनीयों के नाम लेने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। जो लोग मुझे जानते हैं, बचपन से मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ नहीं, और बाइबल तो मैं जानता भी नहीं था, तो नाम लेने में मेरे लिए बहुत टफ होता है। मेरा आदत है नाम लेना, राम, श्याम, मणि, भूषण, आसान सा नाम। अब इतना भारी भारी नाम होता है, वो उच्चारण करने में मुझे कठिनाई होती है। अब देखिए ना, नाम कैसा है, जस्टीना। अब नाम कितना टफ है, लेना बहुत मुश्किल होता है ना। तो इसके लिए उस नाम को हम बदल देते हैं, दूसरा नाम लेते हैं। खैर, तो ये तीनों मिलके थिस्सलुनीकियों को एक पत्र लिखे और पत्र में ये बताएं कि रेगुलर हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा साउंड बढ़ाओ, बाहरी साउंड आ रहा है। रेगुलर हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। किसके लिए प्रार्थना करते हैं? कि आप लोग, जो लोग अभी यहाँ हमको सुन रहे हैं, जहाँ भी जो लोग भी यूट्यूब में अपने घरों से बैठे देख रहे हैं, प्रभु कर रहा है कि हम जान रहे हैं कि आप लोग विश्वासी हैं। हम जान रहे हैं कि आप बड़े क्लेश में, विकट परिस्थिति में भी प्रभु को थाम के रहते हैं, और इसके लिए हम आपका धन्यवाद भी करते हैं, और इसके लिए हम निरंतर प्रार्थना भी करते हैं कि आप लोग प्रभु में चल रहे हैं। और यही बात उस पत्री में लिखी हुई थी। पढ़िए, वचन पढ़िए भूषण भाई। 4:1-4। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। तो ये हम लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सिस्टर एस्थर भी जानती हैं कि अगर आप लोग निरंतर संगति कर रहे हैं और हमारे साथ खड़े हैं प्रार्थना उद्धव परिवार में, तो इसका मतलब कि आप विश्वासी हैं। कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु को मानते हैं, और कितनी भी विकट परिस्थिति आती है तो प्रभु का साथ और हमारा साथ आप नहीं छोड़ते। लेकिन एक समस्या है कि प्रभु का आगमन होगा, ये तय है। कयामत होगा, ये भी तय है। अंत काल आएगा, ये भी तय है। और उस समय प्रभु हमारा और आप सबका न्याय करेगा। और हम लोग चाहते हैं कि उस न्याय के दिन भी आप सुरक्षित रहें, क्योंकि उस न्याय के दिन जो लोग प्रभु की बात को नहीं मानते हैं, प्रभु के मार्ग पे नहीं चलते हैं, वो समस्या में पड़ेंगे। अब आप सोचेंगे कि अभी तो आप बोले हैं कि प्रभु के मार्ग पे चलते हैं, धीरज है, तो आप मेरे साथ खड़े हैं, फिर आप बोल रहे हैं नहीं चलते हैं। सिर्फ प्रार्थना करना, वचन पढ़ना या मेल मिलाप से रहना ही प्रभु के मार्ग पे चलना नहीं है। एक और काम है जो हमें करना चाहिए, जिससे हम चूक जाते हैं।
और इस वजह से भी न्याय के दिन आप पे कोप गिर सकता है। एक वचन पढ़िए, 8, 1 और 9। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है और जो सुसमाचार पे विश्वास नहीं करता है वो दंड पाएगा, ये निश्चित। इसीलिए बाइबल कहता है कि जब तक हर घर में सुसमाचार नहीं चला जाए तब तक कयामत नहीं आएगा। कयामत आने से पहले कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जो ये कहे कि हम यीशु मसीह की शिक्षा को नहीं जानते हैं। और जैसे जैसे अंत का समय आ रहा है कि आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से या जैसे भी प्रभु का सुसमाचार हर जगह पहुंचाने का काम कर रहा है। प्रभु अपने मजदूर को बढ़ा रहा है, हम जैसे मजदूर, हम जैसे नौकर को प्रभु निरंतर बढ़ा रहा है। छोटा बड़ा कलीसिया मिलके कहीं ना कहीं प्रभु के सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, मतलब यीशु के बारे में लोगों को अवगत कराया जा रहा है। तो यहाँ पौलुस लिख रहे थे थिस्सलुनीकों को कि अगर ये समाचार सब तरफ नहीं फैले और जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनका दंड कन्फर्म है। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा कि हम लोग जो लोग एक दूसरे के साथ संगति करते हैं कहीं ना कहीं मानते हैं, लेकिन हमसे एक चूक होती है जिसकी वजह से हम समस्या में पड़ जाएंगे आज भी और अंत काल में भी। उसमें चूक क्या है कि हम सब का इस पृथ्वी पे किसी ना किसी काम के लिए बुलाया गया। कोई ना कोई हमारा आपका बुलाहट है। उस बुलाहट के प्रति जो हमारा कर्तव्य निष्ठा है, अगर हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं और दिन रात हम प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रेम से भी रह रहे हैं, प्रभु की बाकी शिक्षाएं और आज्ञाएं हैं उसको मान भी रहे हैं, लेकिन अपने बुलाहट पे काम नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो भी न्याय के दिन हम पे कोप बरसेगा। एक वचन पढ़िए, 11। इसलिए यदि हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें उस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। तो हमारा और आपका जो कॉलिंग है, बुलाहट है, कॉलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है वचन सुनाना और प्रार्थना करना और आराधना करना, इसको सिर्फ कॉलिंग नहीं कहते। बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि कॉलिंग का मतलब सिर्फ सेवकाई का जो आराधना प्रार्थना है यही कॉलिंग है। कॉलिंग का मतलब कि अगर आप हाउस वाइफ हैं तो वो भी आपका कॉलिंग है। कॉलिंग का मतलब आप अगर बेटी हैं तो घर के काम के प्रति भी आपका कॉलिंग है। कॉलिंग का मतलब अगर आप बेटे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने घर परिवार की रक्षा करें, उनके भोजन का प्रबंध करें, इसको भी कॉलिंग कहते हैं। बुलाहट, नॉर्मली लोग जब बुलाहट की बात करता है तो बुलाहट का मतलब वो सिर्फ सेवकाई से जुड़ता है। क्या जो लोग सेवकाई नहीं करते हैं उनका अपने प्रभु के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? कर्तव्य है, और उनको अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना पड़ेगा, नहीं तो अंत काल के दिन में जब प्रभु आएगा तो इस बात के लिए भी उसका न्याय होगा। और हो सकता है कि वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा हो, प्रेयर कर रहा हो, वचन पढ़ रहा हो, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा हो, इसके लिए भी उस पर कोप बरस जाए और वो सब कुछ करने के बावजूद भी नरक में चला जाए। भूषण भाई, अभी समझ में आ रहा प्रचार कि आप सब कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, मीठा मीठा बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर। आजकल मैं अपने टीम के बच्चों को बोलता हूं कि इसका हिसाब किताब तुम दे देना, मुझे नहीं देना। अगर आप अपने ड्यूटी के प्रति कर्तव्य निष्ठा नहीं है, कर्तव्यवान नहीं है, आप अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, तो इसका हिसाब प्रभु आपसे ले लेगा और आप फिर नहीं कहिए कि भैया नहीं बोले थे।
बाइबल में ऐसे लोगों को चोर कह के संबोधित किया गया। क्या कहा गया? चोर। दान दशमांश नहीं देते हैं तो चोर कहा जाता है, और समय भी प्रभु को नहीं देते हैं तो भी हमें चोर ही कहा जाता है। क्या भूषण भाई? तो जब भी समय की बात आती है तो लोग ये समझता है कि हम प्रार्थना करने में समय नहीं दे रहे हैं तो चोर है। अगर आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप कौन है? कौन है? चोर है। आप अपने पत्नी क्या परवरिश नहीं कर पा रहे हैं तो आप चोर हैं। आप अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में पालन नहीं कर रहे हैं, उसका खर्चा नहीं चला पा रहे हैं तो आप चोर हैं, क्योंकि आपसे मेहनत नहीं हो रहा। आपकी जो जिम्मेवारी है, जो कॉलिंग है, उसका निर्वहन आप नहीं कर रहे, और इस वजह से आप अपने आप को ही बदनाम नहीं कर रहे हैं, आप पूरे यीशु के समाज को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ आप आलसी हैं, इस वजह से आप यीशु को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि आलसी हैं तो आप धनी नहीं हो पाइएगा, अगर आप आलसी हैं तो नौकरी नहीं कर पाइएगा, अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छा बेटा या बेटी नहीं बन पा रहे। और इसी वजह से बदनाम कौन हो रहा है? कौन बदनाम हो रहा है? यीशु। आज लोग जगह जगह जाके कहते हैं कि यीशु के लोग गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? मेहनत ही नहीं है। जो मेहनत करेगा, जो मेहनत को अपना कर्म बना लेगा, सफलता उसकी भविष्य बन जाएगी। समझ में आ रहा है? मेहनती आदमी सफल नहीं हो, ऐसा होता है क्या? एक बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, 4 बार गिरेगा, 5 बार गिरेगा, 10 बार गिरेगा, 50 बार गिरेगा, लेकिन वो जब तक सफल नहीं हो जाएगा मेहनत करता रहेगा। और मेहनती लोगों के कदम को सफलता चूमती ही चूमती है। इतिहास गवाह है। ऐसे हजारों कहानियां तो मैं आपको सुना सकता हूं। लेकिन हम सब अपने कर्म के प्रति इतने चोर हो गए हैं, इतने आलसी हो गए हैं कि यीशु का चादर ओढ़ के हम लोग रहते हैं और काम नहीं कर पा रहे। और अंत की दिनों के पाप में यह सबसे बड़ा पाप है कि हम आलसी हैं, जिस पे मैं बार बार प्रचार करता हूं। और ईश्वर की कृपा है, मुझे टॉपिक भी ऐसा ही दिया जाता है, जेंडर टॉपिक। भूषण भाई आते हैं तो कुछ और सुनाएंगे, ये लोग आते हैं, मैं जब भी जाऊंगा तो कुछ नया टॉपिक दे के भेजता है प्रभु कि जाके खड़ा खोटा सुना के आओ। मेरा भी मन करता है प्यार पे बोले, थोड़ा सा मोहब्बत वाली बात बोले, लेकिन क्या करें, वचन ही वैसा दे देता है प्रभु। पौलुस वहां समझा रहे थे बड़े प्यार से कि इन लोगों को ये बात समझाओ कि इस वजह से भी इनका न्याय होगा और ये नरक में जाएंगे। इनकी समस्या की वजह से, इनका समस्या क्या है? और मैं एक चीज बताऊं कि ऐसे लोग बड़ा अशांत रहते हैं, बेचैन, चिड़चिड़े, गुस्सैले। पढ़िए एक वचन, 2:2 थिस्सलुनीकियों 2:2। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। नहीं, 2 थिस्सलुनीकियों 2:2 कि आत्मा का वचन, की आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से है, यह समझकर कि प्रभु के दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए, ना तुम घबराओ। आप देखिएगा कि जितने लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, वो सबसे ज्यादा चिड़चिड़ा रहते हैं। चिड़चिड़ाहट समझते हैं? गुस्सैले, चिड़चिड़ा, परेशान, घबराए हुए, अपना गुस्सा बच्चों पे निकालेंगे, अपना गुस्सा किसी और पे निकालेंगे, क्योंकि निकम्मे हैं वो, सारा दिन बैठना है। और आजकल तो एक नया फैशन चल रहा है, टीवी देखना है, मोबाइल चलाते रहना है, कोई काम है नहीं। अब जब कोई काम नहीं है तो दूसरे के ही काम में उंगली करोगे आप? तो प्रभु कह रहे हैं कि ऐसे लोग बड़ा बेचैन और घबराहट में रहते हैं। आज जितने लोग अभी
मेरे साथ जुड़े हुए हैं, याद कीजिए आपके घर में या आप खुद भी जो लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, वो देखिएगा बेचैन रहते हैं, चिड़चिड़ा रहते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बासी भात, सूखी रोटी। मतलब जिसको भूख लगी है उसको खाना अच्छा है बुरा है, फास्ट फूड है, ये सब ध्यान आता है कि कुछ भी खा लेगा वो। और जो उसको गहरी नींद आ रही है वो कहीं भी सो जाएगा। गहरी नींद कब आती? थकने पे। एक बहन आई मेरे यहाँ, अभी मेरे साथ ही रहती हैं, बोली भैया हमको ये समस्या है, वो समस्या है, ऐसे समस्या है, वैसे समस्या है। 2-3 दिन तक खूब परेशान की। मैंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, जो पीछे जो हमारा प्राइवेट बाथरूम है वहाँ से लेके और आगे जो बाथरूम है वहाँ तक रोज़ 100 बार चक्कर लगाओ। यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से जाओ, यहाँ। वो बोली ये कौन सा ट्रीटमेंट है भैया? मैंने कहा करके देखो। क्या बताएं, उस बच्ची का पीरियड का समस्या ठीक हो गया, उस बच्ची को वाइट डिस्चार्ज हो रहा था, ये बीमारी चली गई, नींद अच्छी आती है, घबराहट चली गई, बहुत सारी परेशानियां चली गई उस बच्ची की सिर्फ टहलाने से। आप इस बात को मान के रखिए कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब सारा दिन आप सोफा पे लेटे हुए हैं, तो नींद कहां से आएगी? जो रिक्शा चलाता है, जो मजदूरी करता है, वो शाम में ऐसे सोता है जैसे जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं, जहां मर्जी वहीं सो जाएगा। एक छोटा सा बच्चा को देखिएगा, एक दिन अपू मेरे साथ पूरी रात घूम रहा था गाड़ी में, कंबल बांटने के दिन। पूरी की पूरी रात वो पीछे के सीट पे सोया रहा, घूमता रहा। क्यों? तो वो सारा दिन थका हुआ था, उसको पता ही नहीं है कि गाड़ी चल रही है कि बंद है। लोग नींद की दवा खा रहा है, क्योंकि थकावट नहीं हो रहा तो नींद तो आएगी नहीं। जो थकेगा वो तो ऐसे ही सो जाएगा, और थकने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आज घर घर में बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, घुटना में दर्द हो रहा है। अब लिफ्ट से आप ऊपर जाइएगा और आइएगा तो घुटना में दर्द ही होगा। पहले के जमाने में बाथरूम रहता था घर से बहुत दूर, लोटा लेके बोतल लेके लोग जाता था, तो ना घुटना में दर्द ना कमर में दर्द। पहले बाथरूम के लिए हम लोग इंडियन स्टाइल में बैठते थे, अब वेस्टर्न स्टाइल में कुर्सी पे बैठे हैं। किसी चीज पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता, तो पेट तो निकलेगा। घुटना में दर्द हो, क्योंकि बॉडी का कोई पार्ट अब आपका काम नहीं कर रहा है। और इतने बड़े आलसी हम हो गए हैं कि अब इंडियन में जाना भी नहीं चाहते, प्रेशर लगता है घुटना पे, कमर पे बैठने, तो वेस्टर्न में जाना। फैशन के नाम पे हम आलसी होते जा रहे हैं। और पौलुस वहां समझा रहे हैं कि आप ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना भी है। हालांकि उनसे प्यार कम नहीं करना है, समझाना बंद नहीं करना है, लेकिन ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखिए। वो दीमक की तरह हैं, खुद भी आलसी हैं और आपको भी आलसी बना देंगे। और आजकल तो मैं देख रहा हूं कि हर घर में एक आदमी है, ये जेंट्स हो या पुरुष हो, जेंट्स हो या महिला हो, लेडीज हो या पुरुष हो, या बच्चा आलसी है या माँ आलसी है या हस्बैंड आलसी है, कोई ना कोई एक घर में है। और जब आप ध्यान दीजिएगा तो उसी की वजह से घर में सारा क्लेश है। क्या भूषण भाई? उस एक व्यक्ति से घर का पूरा सिस्टम हिला पड़ा हुआ है। सिर्फ वो आदमी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है और उसकी वजह से पूरा घर अस्त व्यस्त है। घर में अशांति है, क्लेश है, चिड़चिड़ा है, चिड़चिड़ापन है। क्यों? तो वो आदमी अपना काम नहीं कर रहा है और पूरे घर को डिस्टर्ब करके रखे हुआ। आप देखिए, किसी ऑफिस में, किसी बैंक में, किसी कलीसिया में अगर 2 आलसी हो और 5 काम करने वाला हो, तो जो 5 काम करने वाला है उसको भी उंगली करता है, बैठ नहीं सकती हो, तुम्हारा जाना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो जान रहा है कि ये काम करेगा और हम नहीं करेंगे तो हम पे उंगली उठेगा, इससे अच्छा है कि इसको भी खराब कर दो। एक सड़ा हुआ मछली पूरे तालाब को क्या करता है?
सड़ा देता। मैंने कुछ दिन पहले इस सिस्टर को बोला कि कुछ नाम मैं लिख के रखा हूं, इन लोगों को निकालना होगा या छुट्टी पे भेजना होगा, नहीं तो ये बाकी सारे बच्चे को खराब करेंगे। और उस पर वो प्रार्थना कर रही। लोगों को लगता है हम छुट्टी हम देते निकालते, हम ऐसा हम कुछ नहीं करते। सिस्टर जिसको बोलती है वही काम करते। मैंने रिक्वेस्ट फिर से डाल दिया कि इन लोगों की वजह से पूरा का पूरा सेवकाई खराब हो रहा है। पौलुस वहां लिख रहे हैं थिस्सलुनीकियों को कि इन लोगों को फिर से समझाओ। और आप देखिएगा कि वही लोग सबसे चिड़चिड़े अशांत रहते हैं, क्योंकि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते। स्कूल में, कॉलेज में, बैंक में, कहीं भी इस टाइप के प्राणी आपको जरूर मिल जाएंगे जो अपना काम नहीं करते हैं और दूसरा जब काम करता है तो उसमें उंगली करते हैं। हालेलुया। प्रचार समझ में आ रहा? समझ में आ रहा भूषण भाई? तो कहते हैं आगे कि ये जो काम है उसी वजह से आप परेशानी में पढ़िएगा। एक वचन पढ़िए 3:3। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। प्रभु आपकी मदद करेगा और ऐसे लोगों से आपको क्या करेगा? ऐसे लोगों को प्रभु क्या कह रहे हैं? बोलने में भी खराब लग रहा है। ऐसे लोग क्या कहते हैं प्रभु? दुष्ट। जो कामचोर है, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, वैसे प्रभु क्या कहते हैं? दुष्ट। यीशु क्रूस पे लटके हुए थे और क्रूस पे लटकने के बाद जो इनकी स्थिति थी, पीठ में दर्द है, मैं काम करने से भाग रहा हूं, काम करने का मन नहीं कर रहा था। कोई व्हाट्सअप कर रहा है तो मैं उसको बोलता हूं कल बात करूंगा। जब भी मैं बोल रहा हूं पूरा ये दर्द हो रहा। मेडिसिन इतना खा चुका हूं मैं पिछले 10-15 दिनों में, महीना दिन में, कि कोई भी चीज का टेस्ट नहीं मिल रहा मुझे और सारा दिन मैं इरिटेट रहता हूं अपने आप से। मुंह में जगह जगह घाव दाना हुआ हो। इतना खूबसूरत हैंडसम आदमी का शकल सूरत ऐसे हो। अपना तारीफ खुद ही कर लेना चाहिए, आप लोग तो करते नहीं। जब मेरी ये छोटी सी स्थिति है 1 महीना से कि कमर में दर्द है, वाटर बैग लेके मैं काउंसलिंग में बैठता हूं, पूरा दिन एंटीबायोटिक खा खा के त्रस्त हूं, डॉक्टर को रिपोर्ट में कुछ मिल नहीं रहा है। अल्ट्रासाउंड कराया, एक्सरे कराया, जितना टेस्ट हुआ सब नॉर्मल आता है, लेकिन दर्द मेरा जाता नहीं। प्रभु से पूछा गया तो प्रभु कहा मेरी महिमा प्रकट होगी। मैंने कहा ठीक है। छोटा सा परेशानी मेरे जीवन में 1-1.5 महीना से चल रहा है, तो मैं इतना त्रस्त हूं। यीशु को क्रूस पे ठोक दिया गया, 39 कोड़ा मारा गया, वो सब कर्म किया गया जो नहीं करना चाहिए उनके साथ। उनका दर्द कितना असहनीय होगा जरा सोच के देखिए। लेकिन उस दर्द के बावजूद भी, उस कष्ट के बावजूद भी उन्होंने माता मरियम को देखा और वहां उसका एक शिष्य खड़ा था जिसका नाम यूहन्ना था। क्या था? यूहन्ना था। और मरने से ठीक पहले उन्होंने कहा कि हे पुत्र, आज से ये तेरी माता है और हे माता, आज से ये तेरा पुत्र है। वहां भी जाते जाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना वो भूले नहीं। हम लोग वैसे यीशु के अनुयायी हैं कि वो मरते मरते भी जो उनका कर्तव्य था मां के प्रति, उनका कर्तव्य था उस शिष्य के प्रति कि शिष्य भी अकेला नहीं रहे, मां भी अकेला नहीं रहे, इसके लिए जो मुझे करना चाहिए वो मैं करके जाता हूं। वैसे यीशु के हम लोग अनुयायी हैं और हम लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते। लिखा इसमें 3:6। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो
जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। अब कह रहे हैं कि ऐसे जितने आलसी और कामचोर लोग हैं जिनको प्रभु दुष्ट कह के संबोधित करता है, कह रहे हैं कि पहले तो आप इनसे अलग हो जाइए, दूरी बना लीजिए, नहीं तो ये तो खुद ही खराब हैं और आपको भी खराब करने वाले हैं। खुद खराब हैं और आपको भी क्या करेंगे, खराब करेंगे। लेकिन इनसे प्रेम खत्म नहीं करना है, इनको समझाना बंद नहीं करना है। कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का खाना बंद कर देना चाहिए घर में। बताइए क्या करना चाहिए? खाना। पहले तो वो पढ़िए, चौदह पढ़िए। दो का वही 3 का 14 और 15, नहीं 15 ही पढ़ो, 14-15 दोनों पढ़ो। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो। तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। अब आपके घर में, परिवार में जो लोग हैं, कह रहे हैं उन पे आंख डाल के रखिए कि कहां कहां ये आलसी है, दृष्टि रखो। लेकिन उनके साथ बैठना उठना बंद कर दो, उनको जस्ट इग्नोर करो। इग्नोर करना समझते हैं ना, उनको ध्यान ही नहीं दो, ये उनका दंड है। उनके साथ अलग रहो, उनको इग्नोर करो, क्योंकि अगर आप उनकी संगति कर रहे हैं तो संगति का असर होता है। वो आपको अपने जैसा बनाना चाहेंगे। कोई आदमी अगर 8 बजे तक सोता है और दूसरा अगर 6 बजे जग जाएगा तो उसको क्या कहे, सो ना, इतना जल्दी क्यों जगना, सो जाओ, क्योंकि उसको खुद 8 बजे तक सोना है। किसी आदमी को खाना बनाने का मन नहीं करता होगा तो खुद तो वो बाहर से मंगाएगा अपने बच्चों को और परिवार को। लोग, आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, आज स्विगी कर लेते हैं, आज जोमेटो कर लेते हैं, आज कहीं चल चलते हैं, वहां खा लेते हैं, वहां खा लेते हैं। वो आदमी खाना नहीं बनाना चाहता है, इसलिए 50 को परपंच रच दिए हुए। तो प्रभु कहा कि ऐसे लोगों का एक ही दंड है, एक तो निगाह रखो कि उसके चक्कर में कोई दूसरा खराब तो नहीं हो रहा। अगर आपकी पत्नी ऐसी है तो ध्यान रखिए आपके बच्चे भी खराब होने वाले हैं, तो थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए, अपने बच्चों को अपनी पत्नी से थोड़ा दूर करिए, टाइट हो जाइए। अगर आपका पति खराब है तो ध्यान रखिए कि उस पर ध्यान रखिए, कहीं आपकी पत्नी ना खराब हो जाए, आपके बच्चे ना खराब हो जाए उसके आलस की वजह से। तो थोड़ा सा उसको ऐसे प्रिटेंड कीजिए कि भैया आप ये गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं है, लेकिन उससे प्रेम खत्म नहीं करना, संगति खत्म करना, उससे प्रेम खत्म। ऐसा बाइबल में लिखा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लोग सोचेगा पता नहीं राज भी आज क्या शिक्षा दे रहा है। ऐसा बाइबल कह रहा है कि वो आपके घर को दीमक की तरह बर्बाद कर रहा है। कोई भी है, वो आपके कलीसिया को बर्बाद कर रहा है, वो आपके ऑफिस को बर्बाद कर रहा है। और एक निकम्मे आदमी की वजह से, एक दुष्ट आदमी की वजह से, जो काम नहीं करना चाहता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करना चाहता है, उसकी वजह से आज पूरा का पूरा समाज खराब हो रहा है और यीशु बदनाम हो रहा है। मेरे पास लोग आते हैं, थोड़ा सा डिटेल चला जाए। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती। तो उस समय पत्नी करती क्या है? प्रार्थना करती। मैंने कहा हे धर्मी नारी, तू प्रार्थना बाद में और आगे पीछे कर ले, है ना। मैंने उसको कहा कि उसी समय, जिस समय आपका पति आपके साथ संभोग करना चाहता है, उसी समय प्रार्थना क्यों करना है? उसने कहा भैया बहुत मेहनत का काम है। वो अपने आलस की वजह से, अपने शारीरिक क्षमता नहीं होने की वजह से, या शारीरिक संबंध बनाने के समय में जो मेहनत लगता है, इसके लिए वो कहां चली जाती है? भूषण भाई आप तो शादीशुदा, कहां चली जाती है वो? प्रार्थना करने। बदनाम कौन हुआ? यीशु मसीह।
अब रिश्ता जब तलाक तक पहुंच गया तो मेरे पास आया कि भैया हम क्या करें। आप कौन सी शिक्षा देते हैं कि मेरी पत्नी सारा दिन प्रार्थना ही करती है और रात में भी अब प्रार्थना करती है। मैंने कब मना किया यह काम करने से? बच्चे के आड़ में बहनें आजकल बच्चों के आड़ में सास से झगड़ा, खाना बनाती नहीं है। बच्चा है, आपका बच्चा होता तो कैसे होता? मेरे जगह पे आप देख के लीजिए। मैं तो इन ऐसे बहनों को अपनी मां से या पुराने जमाने की जितनी हमारी माताएं हैं उनसे मिलाना चाहूंगा, जो 5-5, 6-6 बच्चों को पाली, नौकरी भी की, पति को भी पाली। पहले पति को पालते ही थे, क्योंकि पहले का पति एक गिलास पानी, आज का पति तो बहुत डायनेमिक पति है। आज का पति कम पत्नी ज्यादा है। वो भी डायपर बदलता है, माफ करिएगा आप लोग, है ना, वो डायपर बदलता है, वो रोटी पकाता है, वो बर्तन भी धुलता है ना। पत्नी कहती है मेरा ही बच्चा है, सिर्फ तुम्हारा नहीं है ना। खाना भी साथ में बनाती है, कपड़ा भी साथ में धुलवाती है, पोछा भी लगवाती है, झाड़ू भी, पानी भी भरवाती है। वो सारा काम वो अपने पति से करवाती है। तो हम कहते हैं पति कम पत्नी ज्यादा है, और बाद में बोलेगी कि हम ही करें, तुम नहीं करोगे सब कुछ। तो पहले के जमाने में ऐसे पति नहीं पाए जाते थे। पहले के जमाना के जो पति हैं, मैंने देखा है वैसे पतियों को, जहां नहा रहे हैं वहीं अंडरवियर है, अंडरवियर उसकी वाइफ आई उठा के धोने ले गई। कुछ लोगों को याद भी आ रहा होगा, मैंने देखा है रात में पति जगता है, ए सुन तारू उठा ना, क्या बात है, तनी पानी लेके आवा। पानी कहां है? बगल के स्टूल पे है। पत्नी बेचारी जगी, वो पानी लेके आई, ले जाओ पियल जाओ पानी। पानी पी के फिर गिलास रख दिया। अब पति फिर खराटा ले रहा, पत्नी सोच रही पता नहीं थोड़ी देर बाद फिर पानी के लिए नहीं उठाएगा। मैंने वैसे वैसे पति को देखा है जो जूता जहां खोलता है वहीं है, एक जूता बाथरूम के आगे, एक जूता बेडरूम के आगे, और शाम में अपनी पत्नी को बोलो जूता कहां रखी हो तुम? जी लेके आते हैं। अब जूता पूरे घर में ढूंढ रही हो। टॉवल लेके बाहर पत्नी लोग खड़ा है, बनियान लेके, गंजी लेके, अंडरवियर लेके पत्नी लोग खड़ा है, चाबी, पर्स, वॉलेट लेके खड़ा है ना। खाना खा रहा है तो पानी लेके खड़ा है। ऐसे मैंने पति को देखा है भूतकाल में, जो अब पाए नहीं जाते। अब के पति दूसरे हो गए हैं। तो आजकल वैसे पति हैं, फिर भी घर में क्लेश है, क्योंकि वैसी पत्नियां आलसी हैं। और उनको क्षमा करे बहनों, आज प्रभु आप लोगों को दुष्ट कह के संबोधित कर रहा, क्योंकि वैसे पति और पत्नी की वजह से यीशु बदनाम हो रहे हैं। हर घर में क्लेश उत्पन्न हो गया है। वो टाइम से जग नहीं सकती हैं, वो बच्चे के आड़ में अपने आप को ढक के रखी हैं। वो माताएं कहां लुप्त हो गईं जो 10-10 बच्चों को पालती थी और उनके घर में सास बैठ के हुक्का पीती थी। वो माताएं वो कहां लुप्त हो गई? आजकल सास रोटी बेलती है और बहू हुक्का पीती है। लुप्त हो गया जमाना, है ना। उल्टा हो गया, अब लगता ही नहीं कि बहू कौन है सास कौन है। सारा सिस्टम उल्टा हो गया। घर में पता ही नहीं लगता है पत्नी कौन है और पति कौन है। बाल भी आजकल कुछ लोग बड़ा बड़ा रखता है, पीछे से देखिएगा पता ही नहीं लगा लड़का है कि लड़की है। दोनों रोटी बेल रहा है, पीछे से कंफ्यूजन होता है। कलर भी कुछ इसी टाइम का, क्या रोहित सही है कि नहीं? कलर भी कुछ ऐसे ही कपड़ा का पहनता है, पता ही नहीं लगा लड़की का कपड़ा है कि लड़का का कपड़ा है। प्रभु कह रहा है कि आज हर घर में क्लेश है। प्रार्थना योद्धा में जो झंझट होता है, या किसी भी कलीसिया में जो झंझट होता है, या किसी ऑफिस में जो झंझट हो रहा है, किसी स्कूल में झंझट हो रहा है, जब आप मूल में जाइएगा, उसके जो जड़ में जाइएगा, तो पता लगे कि 10 स्टाफ है जिसमें से 4 को चोर है। किस चीज का चोर है? वो कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है। अब गाड़ी में 4 चक्का है, एक पंचर है, तो 3 चक्का तो ऐसे ही रहेगा ना।
और वो चक्का बोल भी रहा है मेरी क्या गलती है, हमें तो हवा ही नहीं है। 3 प्रेशर में चल रहा है, अनबैलेंस तो होगा ही। प्रभु कहा कि ऐसे लोगों का जो वो उपाय करेगा आप सोच भी नहीं सकते। आपके भक्ति, आपके आराधना, आपके प्रार्थना का कोई फल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप समझ नहीं रहे कि आप कर क्या रहे। और प्रभु कह रहा है कि ऐसे आलसी लोगों को, ऐसे कर्तव्य के प्रति जो चोर लोग हैं, उनको दंड देना चाहिए। और दंड के लिए सबसे पहले उनसे संगति कम कीजिए, उनसे दूरी बनाइए और उन पे नजर रखिए कि उनकी वजह से कोई और खराब तो नहीं हो रहा है। और उनका अंत में हिसाब होगा। क्या होगा? उनका हिसाब होगा। और ऐसा वैसा हिसाब नहीं होगा, वो नरक में जाएंगे। किस वजह से? तो रोटी नहीं टाइम पे बनाते हैं, बताइए। सुबह में जगे नहीं, इसलिए वो नरक में जाएंगे। मैं कल किसी को बता रहा था कि बाइबल लिखता है कि चर्च किस अवस्था में आप नहीं जाएं। तो जब कोई घर में बीमार हो, उसकी अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आप चर्च नहीं जाएंगे तो उसका पुण्य आपको मिल जाएगा। कितनी बड़ी बात बाइबल लिख के रखे हुआ है कि उसी अवस्था में आप अगर नहीं जाते हैं, मतलब अगर आपके घर में कोई बीमार है और आप सेवा कर रहे हैं और उस दिन आप प्रार्थना नहीं किए, संगति नहीं किए, तो प्रभु भी तब भी आपको आशीषित कर रहा है। हम उस प्रभु के, हम उस ईश्वर के और यीशु को मानने वाले हैं जो यहां तक अपने आप को कुर्बान कर दिया कि बोला कि ठीक है मेरे पास नहीं आओ, लेकिन जो घर में बीमार है उसकी सेवा करो। और हमसे आज हमारे पास लोग आते हैं, भैया कर्ज नहीं उतर रहा है। कैसे उतरेगा कर्ज? कुछ दिन पहले एक आदमी आया, बोला हमसे कि मेरे ऊपर 1.5 लाख रुपया कर्जा है। बोला वो मैंने बोला कर्ज कहां से हो गया 1.5 लाख? तो पहले क्रेडिट कार्ड से मैंने लोन लिया था। मैंने कितना? 10,000 रुपया। तो मैंने कहा 10,000 रुपया 1.5 लाख रुपए में कैसे बदल गया? तो नहीं, मुझे सुसाइड करना है। बात बता, बाद में सुसाइड कर लेना, हम करने देते हैं लोगों को सुसाइड। हम किसी को सुसाइड करने से मना नहीं करते। हम तो कितनी बार कहते हैं आओ मिल के सुसाइड करेंगे। ऐसा क्या है? एक दिन हमसे बात करें में एक बहन हमको फोन की कि भैया सुसाइड करना है। मैंने कह दिया आओ मिल के सुसाइड। वो आ गई यहाँ, भैया को बोला ये सुसाइड करना है। मैंने कहा बैठा कर रखवाते हैं। वो भाई बोला सुसाइड करेंगे, सुसाइड करेंगे। बात तो बता, सुसाइड करेंगे। तो 10,000 का क्रेडिट कार्ड, आज गूगल पे जाइए, कहीं भी जाइए, आप क्रेडिट कार्ड से लोन या यूं ही लोन बड़ा आसानी से मिल जाता है, 10,000 5,000 रुपये। और वो लोन में चक्रवृद्धि ब्याज होता है, मतलब ब्याज जाके मूलधन में जुड़ जाता है, फिर मूलधन पे ब्याज लगता है। जैसे 10,000 रुपया लिए, 1,000 ब्याज हुआ, तो आप अगर टाइम पे नहीं चुकाए तो वो 11,000 का ब्याज लगेगा। फिर टाइम पे नहीं चुकाए तो अब 12,000 का ब्याज लगेगा। फिर टाइम पे नहीं 14,000। क्या बैंकर महोदय, सही है ना? अब इस तरीका से करके उसका 1.5 लाख रुपया हो गया था। फिर इधर से लोन लेके उधर चुकाता था, इधर से लोन लेके उधर चुकाता था, 1.5 लाख रुपया हो गया। मैंने कहा भाई कितने दिन का ये बात है? बोला 3 साल। मैंने कहा 400-450 रुपया दिहाड़ी पे अगर तुम मजदूरी भी किया रहता तो 1 महीना में तुम्हारा 10,000 रुपया क्लियर हो गया रहता कि नहीं रहो? अगर तुम किसी के यहां सेल्फ मैन का भी काम करता, 4,000-5,000 रुपया महीना मिलता, तुम्हारा ये लोन उतर जाता। तुम कितने बड़े आलसी हो और आज कह रहे हो सुसाइड करने जा रहे हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। आप कमा नहीं रहे हैं, इसलिए आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि यीशु दोषी है। यीशु आपको स्वस्थ हाथ पैर दिया है, हट्ठा कट्टा शरीर बना के दिया है, जमीन दिया है, चीर के इसमें से आप भोजन निकाल सकते हैं, लेकिन आपसे काम नहीं हो रहा है। और कह रहे हैं मेरी गरीबी नहीं जा रही है, मेरी आर्थिक तंगी नहीं जा रही है, मेरी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। कैसे होगा? आप तो चोर हैं, आलसी हैं, दुष्ट हैं, आप काम नहीं करना चाहते। और आके मेरे पास कहते हैं और प्रभु से कहते हैं प्रभु गुप्त में गाड़े हुए अंधेरे में छुपे हुए धन से मुझे आशीषित कर दे। भैया गुप्त में गाड़े हुए और अंधेरे में छुपे हुए धन उसको भी मिलता, उसी को मिलता है जो मेहनत करता है। बैठे बैठाए किसी को नहीं मिलता है। बच्चे आते कहते हैं नौकरी नहीं हो रही है। बेटा कितने देर पढ़ते हो? एक बहन आई मेरे पास, हम रोज रात में प्रार्थना करते हैं, हे माता मरियम हमको जगा देना। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब माता मरियम को यही काम रह गया है जो सुबह सुबह जगा दे। मैंने कहा ठीक है। फिर तो माता मरियम हमको जगा देती हैं 4 बजे, फिर हम सो जाते हैं। फिर हम बोलते हैं हे माता मरियम हमको 6 बजे जगा देना।
फिर 6 बजे जगा देती हैं, फिर हम सो जाते हैं। मैंने कहा फिर? तो फिर हम उठते हैं, खाना पीना बनाते हैं, फिर हम सोचते हैं नहा धोवा के पढ़ने बैठेंगे, इत्मीनान से पढ़ने बैठेंगे। खा लेने के बाद फिर नींद आ जाती है, फिर कहते हैं हे माता मरियम हमको जगा देना। 3 बजे उठते हैं, फिर सोचते हैं मोबाइल पे कुछ देख लें, मोबाइल पे देखते देखते नींद आ जाती है, फिर सो जाते हैं। फिर शाम में खाना बनाने का टाइम हो जाता है। हम कि कितने दिनों से चल रहा है? 3 साल से। आपका नौकरी का प्रकाशन था, आप बोले थे नौकरी हो जाएगा, नौकरी हो क्यों नहीं रहा? मन तो करता है नीचे से एक डंडा निकाले, ऊपर से लेकर नीचे तक पहले मार दें ऐसे लोगों को, लेकिन मार नहीं सकते। प्रभु बोला प्रेम करो। आप कभी किताब उलटिएगा नहीं, पढ़ने जाइएगा नहीं, पढ़िएगा नहीं, माता मरियम को डिस्टर्ब करके रखी हुई, यस्सु को, पवित्र आत्मा को, सब पे काम पे लगा कर रखी, जगाने के लिए सिर्फ, है ना। आज जगा भी देता है ये लोग, तब भी आप सो जाती हैं और कहती हैं रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे पढ़ेंगे नहीं तो रिजल्ट कहां से आएगा आपका? मैं बाइबल कभी नहीं खोलूं और आके कहूं भूषण भाई बाइबल तो समझ में आता ही नहीं। प्रभु ने कहा कि अपनी रोटी जलाशय पे फेंक दे, वो एक दिन स्वतः आपके सामने आ जाएगी। बच्चे कहते हैं गाना गा नहीं पाते हैं, भैया प्रैक्टिस नहीं करोगे आलाप कहां से निकलेगा? प्रैक्टिस के समय में तो आप कहीं और रहते हो और चाहोगे कि यहां आके लंबा लंबा अच्छा आराधना करें 5 मिनट में, कैसे संभव होगा? और कहते हैं कि हे प्रभु हमें प्रज्ञा से भर दे। आप जिस यीशु को मानते हो वो 3-3.5 साल सिर्फ पैदल चल चल के थक गया, हर जगह जाता था, हर काम करता था। कभी भी बाइबल में नहीं लिखा हुआ है कि यीशु 6 घंटा कहीं सोया होगा। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते 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 वो स्वर्गरोहित हो गए। वैसे यीशु को आप मानते हो और कहते हो कि मेरे जीवन का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आपके जीवन के समस्या का समाधान यीशु ने नहीं रोक रखा है। आपकी नौकरी नहीं हो रही है इसलिए कि आप पढ़ नहीं रहे हो। आपके घर में झगड़ा और क्लेश है इसलिए कि आप काम नहीं करते हो। आपका सेवकाई बढ़ नहीं रहा है इसलिए कि आप मेहनत नहीं करते हो। एक सेवक का कर्तव्य होता है कि घुटनों पे वो घंटों प्रार्थना करे। अगर ये आपसे नहीं हो रहा है तो आपका सेवकाई नहीं बढ़ेगा। एक सेवक का कर्तव्य होता है कि वो घंटों बाइबल पढ़े। अगर ये आप नहीं करते हो तो आपसे प्रचार नहीं होगा। एक आराधक का कर्तव्य बनता है कि वो घंटों आराधना करे, उसकी कॉलिंग है। जैसे एक वाइफ का कॉलिंग है, जैसे एक बच्चा का कॉलिंग है। हर आदमी जिस पद पे है उसका एक कॉलिंग है। उस कॉलिंग के प्रति अगर वो कर्तव्य निष्ठा नहीं रखता है तो वो चोर है और वो दंड का भागी होगा। और प्रभु कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से अपने आप को भी बचाइए क्योंकि वो दीमक हैं, आपको भी सड़ा रहे हैं। कभी देखें फल के टोकरी में या आलू जो सड़ जाता है उसको क्या करते हैं हम लोग? फेंक देते हैं। तो आपके घर में भी कुछ आलू है जो सड़ रहा है, देख लीजिए, बाकी सबको उससे अलग कीजिए। फल जब सड़ने लगता है तो या तो काट दिया जाता है या अगर अलग का है तो उसको फेंक दिया जाता है। प्रभु कह रहे हैं कि ऐसे दुष्ट लोग और कर्म के प्रति जो चोर लोग हैं उनसे अपने आप को बचाइए। प्रेम कम नहीं करना, उनको समझाना है कि देखिए आपका इस वजह से भी न्याय होगा। और आज हमारे समाज में जो तरक्की नहीं हो रहा है, उन्नति नहीं हो रहा है, हमारे समाज में 2 तरीका के लोग हैं। एक याद खाली कर्म ही करेंगे, वो प्रभु को साइड में कर देते। परसों मेरे पास एक बच्ची आई, परसों तरसों, बोली भैया मेरी नौकरी नहीं लग रही है। देखने में हैंडसम, स्मार्ट, लंबी चौड़ी लड़की। मैंने कहा पुलिस में जाना है। अरे आप कैसे जान गए? हम कि यही सवाल तो बड़ी समस्या है कि आप कैसे जानेंगे। तो उसका वचन आया था अय्यूब, खोलो, अय्यूब 22 का 21 या 22, क्या वचन था भूषण? पढ़ना, प्रचार समझ में आ रहा आप लोग को? नंबर बोलो। अय्यूब 22 के 21 में लिखा है कि उससे मेल मिलाप कर तो तुम्हें शांति मिलेगी। मैंने कहा बहन तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। बोला हाँ भैया।
मैंने कहा तुम अपने आप को किसी से अपने आप को लगाती नहीं। जी भैया आप कैसे जानते? हमके मम्मी पापा पे भी तुम रूल करती हो। तो जी भैया आप कैसे जानते? मैंने कहा प्रार्थना वार्थना भी नहीं करती हो। तो जी भैया। हमको तुमको लगता है कि तुम्हारे सिर्फ पढ़ने से नौकरी हो जाएगा। तो जी भैया। मैंने कहा हद हाल है, अभी भी जी जी किए जा रही है। प्रभु को साइड करके अगर आप सिर्फ कर्म भी करते हैं तो ये गलत है, लेकिन प्रभु को जोड़ के आप कर्म को त्याग कर देते हैं, ये भी गलत है। इसीलिए अब ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम का एक बैलेंस बनाया गया। अगर 1 किलो ईश्वरीय प्रेम है तो 1 किलो पड़ोसी प्रेम ही होना चाहिए। अगर 1 घंटा आप प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटा आपको अपना जो शारीरिक संसारिक काम है वो भी करना चाहिए। मैं त्रस्त हूं ऐसे लोगों से जो प्रार्थना के नाम पे खाना नहीं बनाते। मैं त्रस्त हूं ऐसे लोगों से जो आराधना के नाम पे अपने पति पत्नी का समय नहीं देते। क्योंकि आप फुल टाइम सेवकाई में हो नहीं, पार्ट टाइम सेवकाई में हो। अगर आप समय को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप आलसी हो या आपको मैनेजमेंट नहीं आता। अगर मैनेजमेंट नहीं आता है तो कृपया हमसे संपर्क करें। और अगर आप आलसी हैं तो अपने आप को चेक करें, क्योंकि आप समस्या में पड़ने वाले हैं। और आलसी लोग दुष्ट आत्मा भी ग्रसित होता है। एक कहानी में सुनाता जाऊं आपको, समय मेरा समाप्त होने वाला है। कुछ साल पहले ये कहानी मैंने आपको सुना भी रखी होगी। मुझे एक कॉल आया कटहल मोड़ साइड से। ये 18 और 17 की बात है। उस समय हम लोग घर विजिट के लिए जाते हैं, अब ये सौभाग्य नहीं मिल पाता। तो मैं और सिस्टर एस्तर और टीम के कुछ लोग हम लोग यहां से गए। एक बहन थी जो चर्च की पंच थी, और हम लोग गए तो हम लोग को वो पानी भी नहीं पूछी, उठ के मिलने भी नहीं आई, बेदी पे लगी हुई थी। यूं यूं हिल हिल के प्रार्थना कर रही थी। मैंने उसके हस्बैंड से पूछा, भाई ये देवी कहां से मिली आपको? है ना, इतना धर्मी पत्नी मिलना तो समझ गए ना बात को। तो बोली भैया इसीलिए तो बुलाए हैं आपको, कुछ करिए। तो उसका रूटीन सुनिएगा। सुबह जगते ही चर्च चली जाती थी, वहां से आके फ्रेश होके फिर प्रार्थना करने बैठ जाती थी। जब तक पति उसका ड्यूटी नहीं चले जाए तब तक वो प्रार्थना और वचन पढ़ती रहती थी। फिर शाम में दोपहर दिन में पति उसका खाना बना के गया, फिर खाना खा ली और फिर प्रार्थना में बैठ गई, है ना। उसके बाद कुछ देर के बाद दोपहर में उठी और चर्च के काम से पंच थी तो वो निकलती थी, फिर आके प्रार्थना में बैठ जाती थी। शाम में उसका पति ड्यूटी से आता था, फिर वो खाना बनाता था, फिर रात में ही खाना खाती थी और दूसरे रूम में फिर प्रार्थना में चली जाती थी। 12-1 बजे तक फिर प्रार्थना करती थी। कहते हुए बड़ा खेद प्रकट हो रहा है कि वो दुष्ट आत्मा ग्रसित हो चुकी थी। जो सारा दिन प्रार्थना कर रहा है, जो सारा दिन प्रभु का काम कर रहा है, वो दुष्टात्मा ग्रसित कैसे हो गया? मेरे लिए ये नया केस था। मैंने प्रभु से पूछा, सिस्टर एस्तर वचन दी तो वहां आया कि पड़ोसी प्रेम इससे गायब हो गया है। मेरा आंख खुला कि पड़ोसी प्रेम गायब कैसे हो गया। तो पता लगा कि पति के प्रति जो उसका कर्तव्य था, बच्चों के प्रति जो उसका कर्तव्य था, घर के काम काज के प्रति जो उसका कर्तव्य था, उसका वो निर्वाहन ही नहीं करी थी। प्रभु नाराज होकर उसका सुरक्षा कवच हटा दिया और इसकी वजह से वो दुष्टात्मा ग्रसित हो गई। 7 दिन लगा था हम लोगों को मेहनत करने में। 3 दिन तो हम लोग लगातार उसके घर गए थे और उसके बाद 5-7 दिन हम लोग उसको यहां बुलाए। वो बाद में रिलीज हुई, हम लोग को मिठाई भी खिलाई और उसका पति बड़ा खुश हो गया कि चलिए एक नया ज्ञान मिला हम लोगों को। तो मैं कुछ लोगों को आज ये बोलता जाऊं कि अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं तो आप दुष्टात्मा ग्रसित भी होने के लिए तैयार रहिए। और उसका पहला रीजन है चिड़चिड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, कुड़कुड़ाहट, गुस्सा आना। ये दुष्टात्मा का एक छोटा रूप है।
अगर आपके घर में जो लोग आलसी है वो देखिएगा बहुत टाइट बोलता है, हम ही करते रहे दिन भर, जबकि पता लगेगा वो कुछ नहीं की है। लेकिन ऐसे बोलेगी कि आप ही डर जाइएगा जैसे आप ही कोई काम नहीं किए। आवाज में उसका इतना बुलंदी रहेगा कि आप डर जाइएगा, छोड़ो ना, जाने दो ना, इसको हम ही कर लेते हैं ना, कौन चिक चिक करेगा। और हमारे यहां कहावत है कि नंगा से भगवान भी डरते हैं। ऐसे लोग नंगा भी होते हैं, मतलब वो बोलने में बहुत टाइट, कुछ भी बोल देंगे आप। अपने आलस को छुपाने के लिए और अपने चोरी को छुपाने के लिए वैसी ऐसी बातें कहेंगे कि आपके समझ से परे रहेगा। आप सोच, हमारे यहाँ कहावत है, जबले करीब बाबू बाबू तबले अब लगाइए अपन काबू। जितना देर आप उसको समझाने में लगिएगा, बाबू कर दो, उसके ज्यादा अपना ताकत लगा के काम कर लीजिए। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महानुभाव पाए जाते हैं कि एक दिन एक भाई रो के भात खा रहा था। भात समझती है ना आप। सिस्टर एस्तर आई और कहीं कि भैया रो क्यों रहे हो, सूखा भात खा रहे है। तो दाल तो है ना कुकर में, निकाला काहे नहीं? कुकर कोई खोलने वाला नहीं था, कुकर खोलने नहीं आता, कुकर कोई खोलने वाला नहीं। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जो रोटी बेलने में उनके कलाई में मोच आ जाता है और दर्द हो जाता है ना। ऐसे ऐसे लोग हमारे यहां पाए जाते हैं जो झाड़ू लगाने में कमर में मोच आ जाता है। मैं ऐसे लोगों को कहता हूं कि ऐसे लोगों का जन्म हुआ है शोकेस में लगा के रखने, ये कोई और काम नहीं करेंगे। इनका मम्मी बनाना चाहिए। मम्मी समझते हैं आप लोग? जो बहुत धर्मी लोग होता है, बड़ा लोग होता है, उसका विदेश में वो बन जाता है, मम्मी बोलते हैं, स्टेचू क्या बोलते हैं उसको, वैसे लगा के रखिए, उनका आरती करिए। प्रभु कहा ऐसे लोगों से संगति नहीं कीजिए, उनका आरती प्रार्थना आराधना कीजिए और खुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए। क्योंकि न्याय के दिन में अगर उनके संगति में या उनके चक्कर में आप पड़े तो आप भी नरक जाने के लिए तैयार रहिए। मुझे जाना होगा, प्रभु कह रहा है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए और यीशु को बदनाम करने से बचाइए, और आप इस जीवन में भी आशीष पाइए और आगे के भी जीवन में आशीष पाइए। किसी को अगर ठेस लगा हो तो कोई बात नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, सुधर जाइए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए खड़े हो जाएं, प्रार्थना करेंगे हम लोग। अपनी आंखें बंद करें और इस वक्त हम क्षमा मांगेंगे कि जहां जहां हमने अपने कर्मों को नहीं किया और दूसरे जो काम करते हैं उनको भी हम खराब कर रहे हैं, उसके लिए क्षमा मांगेंगे। हम आलसी हैं, इस वजह से गरीब हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से अगर हमारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पति से प्रेम घटते जा रहा है सिर्फ हमारे कर्म को नहीं करने की वजह से, हमारे आलस की वजह से। हम चोर हैं, इस वजह से हमारे घर में झगड़े हैं, क्लेश हैं। हमारे आलस की वजह से, हमारे काम नहीं करने की वजह से जो भी गलतियां हमने की है और दूसरे के लिए ठेस और ठोकर का कारण बन के आज खुद भी हम तुच्छ हो गए हैं लोगों के नजर में, और हमारे पिता ईश्वर की भी बदनामी हो रही है, यीशु की भी बदनामी हो रही है। इसके लिए आज हम क्षमा मांगें। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जानेगा। सब कोई गाएंगे। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जानेगा। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी
न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानेगा। ये पिता तुझसे प्रार्थना करते हैं, आज तेरे जितने बच्चे तुझे जानते हैं, तुझे मानते हैं प्रभु, आज के बाद से वो अपने कर्तव्यों का पालन करें। वो जिस रूप में है, बेटा है तो कर्तव्यों का पालन करें, पति हैं तो कर्तव्यों का पालन करें, पत्नी हैं तो कर्तव्यों का पालन करें, माँ हैं तो कर्तव्यों का पालन करें, बच्चे हैं तो कर्तव्यों का पालन करें। उनका जो भी इस वक्त कर्तव्य हो उसका निर्वहन करें और एक अच्छे सफलता के शिखर पे पहुँच के खुद भी आशीषित हो, समाज को भी आशीषित करें और आपके लिए महिमा का कारण बने। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। चाल से चलन से नमूना बनो युवा समय में, चाल से चलन से नमूना बनो युवा समय में, चाल से चलन से नमूना बनो युवा समय में, चाल से चलन से नमूना बनो युवा समय में, नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानेगा। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानेगा। प्रभु जितने बीमार तेरे लोग हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने बेरोजगार तेरे बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग कर्ज में हैं, पारिवारिक समस्या में हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं, जो कोई अन्य प्रार्थना चाहते हैं, जितने निसंतान लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और मैं फिर से प्रार्थना कर रहा हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो प्रभु आलसी हैं, अपनी आलस की वजह से अपने घर परिवार रिश्ते सब कुछ बर्बाद कर दिया है। प्रभु आज तूने अपने सामर्थ्य से भर। बोली से वचन से नमूना बनो युवा समय में, बोली से वचन से नमूना बनो युवा समय में, बोली से वचन से नमूना बनो युवा समय में, बोली से वचन से नमूना बनो युवा समय में, नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानेगा। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानेगा। इन दिनों जहाँ जहाँ वैवाहिक कार्यक्रम हो रहा है उसमें आपकी उपस्थिति है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं और सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। मैं फिर से बताऊं कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आप जिस रूप में हैं उस रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। प्रभु आपको आशीषित करेगा, आपके घर को आशीषित करेगा। आपके घर में जो भी क्लेश है, जो भी झगड़े हैं, वो सिर्फ काम नहीं करने की वजह से। अगर माँ बच्चे में आज नहीं पट रहा है, बच्चों में, पति पत्नी में नहीं पट रहा है, आप जहाँ कार्यस्थल पे हैं वहाँ नहीं है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उनकी वजह से ये सारी समस्याएं हैं। और उस एक की वजह से पूरा समाज, पूरा घर, पूरा जॉब, पूरा ऑफिस अस्त व्यस्त है। तो कृपया अगर आप विश्वासी हैं तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और खुद भी आशीषित हों, यहाँ भी आशीषित हों, स्वर्ग भी को भी पाएं और प्रभु को भी महिमा दें। आप किसी के लिए ठेस और ठोकर का कारण ना बने, यीशु को बदनाम ना करें, ईश्वर को बदनाम ना करें। प्रभु आपको आशीष। मुझे इजाज़त दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु साहब। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी